नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। खबर कोटा से है। जिले के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के बटवाड़ा नया गांव में ग्रामीण वर्षों से एक पुराने मार्ग का उपयोग करते आ रहे हैं, जो उनके परिवहन, खेतीबाड़ी और पशुओं की चराई का मुख्य जरिया बन चुका है। ग्रामीणों की मांग पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन शनिवार को वन विभाग के कर्मचारियों ने कथित तौर पर जबरदस्ती काम रुकवा दिया। इससे गांव वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से अपील की है कि सड़क को पहले जैसा बनाया जाए, अन्यथा ग्रामीणों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। मैं बटवाड़ा का रहने वाला हूं और हमारे जो अमजार पुलिया से बटवाड़ा जो रोड कच्ची सड़क बनी हुई है, पहले से भी डामर रोड बना हुआ था और अभी ये जाम की वजह से प्रशासन ने ये जो सारा ट्रैफिक एट लाइन का और इधर का जो ट्रैफिक है सारा डाइवर्ट उस सिंगल रोड पे कर दिया है। तो उससे आए दिन हादसे हो रहे हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। अभी एक महीने पहले एक महिला के कोई एक्सीडेंट हो गया जो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है और कई हादसे हो रहे हैं, कई एक्सीडेंट। कोटा से खबर है, जहां पर संभाग के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की खैराबाद पंचायत समिति अंतर्गत ग्राम पंचायत रिछेड़िया में आज सरकार आपके द्वार समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की शुरुआत शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा की गई। शिविर के दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं मंत्री के समक्ष रखी, जिनमें जमीन, बिजली, पानी, सड़क और पेंशन जैसी बुनियादी जरूरतों से जुड़े मुद्दे शामिल रहे। मंत्री दिलावर ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही कई मामलों के समाधान के निर्देश दिए। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन जिला डीग में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर राजकीय चिकित्सालय डीग में फल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गहलोत के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। इस कार्यक्रम में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह फौजदार, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष लता खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। डग पुलिस ने धार्मिक उन्माद फैलाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया। बता दें कि थाना अधिकारी वासुदेव सिंह के मुताबिक विगत दिनों कस्बे में हुई गोलीबारी की घटना के बाद 2 समुदायों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस दौरान एक समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल में माइक के माध्यम से भड़काऊ अनाउंसमेंट की गई, तो पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों शकील, अल्फेज व इलाही को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। बांसवाड़ा से खबर है, जहां अहमदाबाद में अवैध रूप से बांग्लादेशियों को बसाने के मास्टरमाइंड लल्ला डॉन उर्फ महमूद पठान को गुजरात क्राइम ब्रांच ने बांसवाड़ा जिले के झेर मोटी से गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के दौरान उसके 5 घरों से संदिग्ध दस्तावेज, पैसे गिनने की मशीन और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि लल्ला डॉन नेताओं के फर्जी लेटर हेड पर बांग्लादेशियों के लिए भारत के दस्तावेज बनवाया करता था। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। सबसे पहले तो अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी जो या तो शॉर्ट टर्म वीज़ा में या फिर विदाउट वीज़ा हैं, उन पर कार्रवाई की गई। ऐसा कोई संदिग्ध नहीं पाया गया। इसके अलावा बांग्लादेश से आए नागरिक जो अवैध रूप से यहाँ पर बसे हुए हों कोई भी इलाके में, उसको लेकर के सघन चेकिंग की जा रही है सभी थाना क्षेत्र में। कुछ संदिग्ध पकड़ में भी आए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ के पास इंडियन डॉक्यूमेंट्स भी हैं जैसे आधार कार्ड या वोटर कार्ड, परंतु पूछताछ की जा रही है कि कब आए, कैसे आए, क्या प्राप्त किया, क्या सिटीजनशिप है, क्या वास्तव में वो हिंदुस्तान के ही नागरिक हैं या फिर ये डॉक्यूमेंट जो है फर्जी तरीके से बनाया गया है। सर, गुजरात क्राइम ब्रांच की टीम ने भी कार्रवाई की है, एक लल्ला डॉन करके नाम को, उसको भी गिरफ्तार किया गया। क्या उसके बांसवाड़ा में किसी से संबंध है सर? जो गुजरात राजस्थान का बॉर्डर गांव है, वहां से एक व्यक्ति को ऐसी सूचना मिली है कि गुजरात पुलिस लेकर के गई है। उस गांव में भी चेकिंग की गई है। वहां से एक संदिग्ध को पिकअप सल्लोपाट थाना ने किया है। पूछताछ जारी है। ऐसी कोई बात आएगी तो अकॉर्डिंगली उस पर कार्रवाई की जाएगी। डीग से खबर है, जहां पर डीग के अटल सेवा केंद्र बरौली चौथ में आयोजित रात्रि चौपाल सिर्फ दिखावे तक सिमट कर रह गई है। उपखंड अधिकारी द्वारा आयोजित इस चौपाल की जानकारी न तो गांव के अधिकांश लोगों को दी गई और न ही पंचायत स्तर पर कोई व्यापक सूचना प्रसार हुआ।
परिणाम स्वरूप ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर इधर उधर भटकते नजर आए और जब तक उन्हें चौपाल की खबर मिली तब तक अधिकारी अपने निवास लौट चुके थे। ग्रामीण अतेंद्र फौजदार, ज्ञानेंद्र कुमार और अन्य लोगों ने बताया कि गांव में पानी की निकासी की भारी समस्या है। गंदा पानी आम रास्तों पर जमा हुआ है, जिससे गुजरना मुश्किल हो गया और मौसमी बीमारियों भी फैल रही है। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक भी नहीं पहुंच पा रही है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। तो मैं आपके सामने पंकज शर्मा न्यूज 21 से आपको एक दिखाना चाहूंगा। इस गांव बरौली बरौली में रात्रि चौपाल थी। बरौली चौथ बरौली चौथ में रात्रि चौपाल थी, जिसमें आपको पहले तो मैं बरौली चौथ का रास्ता दिखाना चाहूंगा। ये आप रास्ता देख सकते हैं आज की रात्रि चौपाल में। ये सबसे पहले आपको रास्ता दिखाया जाएगा। ये कम से कम 150-200 मीटर का रास्ता जो अवरुद्ध पड़ा हुआ है, जिससे निकलने में बच्चे बड़े बूढ़े बहुत परेशान, रात्रि में अंधेरे में निकल नहीं पाते। अभी मैं आपके गांव के कुछ बुजुर्गों से बात करना चाहता हूं। बाबा, आपका नाम बताइए, क्या नाम है? आज कोई गांव में रात्रि चौपाल थी बाबा? ना हमें तो ये तो आपके पास में ही अटल सेवा केंद्र है, मालूम ही नहीं। आपको कोई जानकारी नहीं? ना, कोई ये रास्ता कब से खराब है बाबा? यह है कोई 20 साल आप तो यहाँ ईंट बनाए लगी। तो ये कहाँ तक खराब है? हो गए ऐसा कोई 2 से 2.5 मीटर। अच्छा, और मैं आप एक और बताना चाहता हूँ कि बाबा, आपका क्या नाम है? इंद्रजीत। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? बरौली चौथ। तो आज कोई रात्रि चौपाल की सूचना है आपको? नहीं है। तो आपके तो पास में ही है अटल सेवा केंद्र, जहाँ रात्रि चौपाल रखी गई थी एटीएम साहब द्वारा। कोई सूचना नहीं मिली। तो ये रास्ता कब से खराब है? ये तो कोई 20 साल हो गए। तो ये कागजों में तो कई बार दावा किया गया है कि ये रास्ता बन गया है, नहीं, और वैसे विधायक वगैरह कोई नहीं आता यहाँ। नहीं, कोई नहीं। ये आप देख सकते हो आज रात्रि चौपाल है। वहाँ के भी आपको फोटोज दिखाऊंगा अटल सेवा केंद्र की, कि वहाँ अंधेरा हो रहा है तो कोई चौपाल नहीं, कोई कुछ नहीं वहाँ, और ताला लगा हुआ है। खबर कोटा से है, जहां पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रामगंज मंडी क्षेत्र के खैराबाद गांव का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गांव की सड़कों और गलियों में फैली गंदगी देखकर मंत्री बेहद नाराज हो गए। उन्होंने खुद नालियों में जमी पॉलिथीन, बॉटल्स और कचरा देखा, जिसने नालियों का पानी रुका हुआ था। मंत्री ने बीडीओ समेत सिंह से कहा कि जब मुख्यालय जैसे गांव की ये हालत है तो बाकी गांव में हालात और भी खराब होंगे। उन्होंने मौके पर सरपंच और सफाई ठेकेदार को बुलाकर फटकार लगाई। मंत्री ने चेतावनी दी कि अगली बार अगर गंदगी मिली तो सफाई ठेकेदार की फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और सरपंच को बर्खास्त करने की अनुशंसा भी की जाएगी। ग्रामीणों ने भी मंत्री के सामने सफाई व्यवस्था को लेकर अपनी शिकायतें रखी। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। और चलिए खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।